तो बोले दरवाजा तो तुमने भर दिया, अब ये बता तुम्हारे पास है क्या? बोले स्वामी जी जा जंगल में केवल हम पे दो चीजें हैं, चाबियों का गुंछा और घोड़े की लगाम। तो बोले इसी का ही संकल्प आप छोड़ दीजिए, कुंजी और लगाम का संकल्प करवाओ। लेकिन हरिश्चंद्र विश्वामित्र की चाल को नहीं समझ पाए। तो हरिश्चंद्र बोले स्वामी जी ये तो संकल्प की दक्षिणा है, अब ऊपरी दक्षिणा और मांगो। बोले ऊपरी दक्षिणा ज्यादा ना चाहिए, केवल 60 भार सोना दे दो। 60 भार सोना। विश्वामित्र बोले हैं 60 भार में हमारा जीवन कट जाएगा। हरिश्चंद्र बोले स्वामी जी कुंटल खाड़ मांगो, हमारे अक्का बात की कमी ना है। विश्वामित्र बोले कई बिटरिया है, नाक के लिए नथुनियां बन जाई है, कान के लिए झमकरियां और कमल के लिए करधनिया और पान के लिए पायलियां, सो बेटी की शादी हो जाएगी। हरिश्चंद्र बोले हैं स्वामी जी 60 भार सोना इस समय तो नहीं है, आप हमारे साथ चलो और मैं महलों में खजाने से तुम्हें 60 भार सोना दे दूंगा। भाइयों आगे आगे हरिश्चंद्र और पीछे पीछे विश्वामित्र। जब अयोध्या में पहुंचे हैं तो हरिश्चंद्र ने अपने मंत्रियों से कहा कि मंत्रियों स्वामी जी आए हैं, इनका सम्मान और स्वागत कीजिए। और जैसे ही सम्मान स्वागत की बात आई तो विश्वामित्र को क्रोध आ गया है और क्रोध में आकर के बोले हरिश्चंद्र तू कैसे सम्मान की बात करता है? अरे हमें सम्मान और स्वागत नहीं करवाना है। और बोले हैं क्या? राजन स्वागत को समय नहीं, पहले दक्षिणा अदा कर दे, पहले दक्षिणा अदा कर दे। अरे सारो स्वागत और जाई में है, भाई शांति दे के विदा तब विश्वामित्र ने मुस्काए के अरे कह दई बात ठिकाने। ओ राजा होश ठिकाने है, सेवा किन पे करवाता है, सेवा किन पे करवाता है, अधिकार तुम्हारो नाए रहो जो इन पे हुक्म चलाता। हरिश्चंद्र बोले खजाने में से 60 बार सोना दे दो।
खजांची बोलो महाराज खजाने की चाबी तो दे दे, लेकिन चाबी का तो जंगल में संकल्प कर चुके थे पहले ही पहले। होश उड़ गए। विश्वामित्र बोले हैं राजन ये चाबी तो तुमने हमें दे दी, अब तो खजाने पे मेरा अधिकार है, महल दुमेला मेरा है और दास दासियां सब मेरे हैं, लेकिन 60 भार सोना तुम्हारे ऊपर हमारा कर्जा है, वो कहां से दोगे बताओ। तो हरिश्चंद्र बोले हैं स्वामी जी चंद्र टरे सूरज टरे और टरे जगत व्यवहार और पे दृढ़ श्री हरिश्चंद्र का और टरे न सत्य विचार। सूर्य ठंडा पड़ जाए, चंद्रमा अग्नि को उगलने लगे और कछुआ की पीठ पे बाल हो गया और गैया शेर को पछाड़ दे और चूहा बिल्ली को मार दे, लेकिन हम वो राजा हैं कि अपने संकल्प को कभी विकल्प में बदल नहीं सकते। लेकिन स्वामी जी एक मौका हमें दे दो, हमारी रानी है तारा, तो पहले हम अपनी पत्नी को पूछें। बोले पूछ लो, हमें तो 60 बार सोना चाहिए। हरिश्चंद्र अपनी पत्नी तारावती के महलों में पहुंचे। तारा ने अपने पति को आता हुआ देखा तो सुंदर आसन डाल दो और पति देव को जब बैठाया है तो पति देव के चेहरे की तरफ देख करके आज रानी समझ गई कि मेरे पति के ऊपर कोई न कोई कष्ट है, मुसीबत है। तो आज वो मैया तारा हाथ जोड़ के पूछती है श्रीमन जब जब आप आते थे तब तब आपका चेहरा फूल की तरह खिलता था, लेकिन आज आप इतने उदास क्यों हो? आंखों से आंसू चलने लगे। तारा, एक महात्मा दरवाजे पे आया है और उस महात्मा ने आकर के सारा राजपाट संकल्प में दान में ले लिया। महल दुमेला, दास दासियां, हाथी घोड़ा, खजाना, सब अधिकार है, चाबियों का गुच्छा मैंने संकल्प में दे दिया, लेकिन कोई कष्ट ना है। कष्ट तो केवल जाई बात को है कि सब कुछ चला गया और फिर भी हम कर्जेदार के कर्जेदार। ये हमारे प्रमोद भैया जी जो जिनके माध्यम से कथा का आयोजन हुआ है, श्रीमान प्रमोद कुमार जी और मानवर नवल किशोर जी और उमा शंकर जी, ये हमारी जो बेटियां हैं कलश वाली, उनका सम्मान, संत समाज का सम्मान, शास्त्री मंडल का सम्मान ये हमारे तीनों भाई करना चाह रहे हैं। तो जो बेटियां हैं उठ कर आ जाओ, कलश वाली बेटियां। सभी बेटियां एक लाइन में खड़ी हो जाएं और आए हमारे भाई प्रमोद जी, नवल किशोर जी, उमा शंकर जी, बेटियों को सम्मानित करें। मेरी माता बहनों भक्तजनों,
मेरे बहनों भाइयों, आज राजा हरिश्चंद्र कहने लगे हैं तारा मैं सब तरीका से लुट गया हूं, महात्मा का 60 भार सोना मेरे ऊपर कर्जा है। लेकिन प्रिय मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूं कि तुम मेरी पत्नी हो, क्या तुम मेरी धर्म की नाव को पार लगा सकती हो? तारा बोली नाथ मैं तुम्हारी पत्नी हूं तो पत्नी का ये कर्तव्य कहता है कि पति के धर्म की रक्षा करे। मैं जीते जी आपके धर्म को नहीं जाने दूंगी, नाथ मुझे बेच दो। बिकने के लिए तैयार हो गई तो रोहितास को मालूम पड़ गया, तो रोहितास आकर के बोला है पिताजी जब मेरी मैया धर्म के पीछे बिक सकती है तो मैं भी धर्म के पीछे बिक सकता हूं, आप मुझे भी बेच दो। राजा हरिश्चंद्र समझ गए कि अब तो एक ही उपाय है कि हम तीनों प्राणी बिक जाएं और तीनों प्राणी बिकने के बाद महात्मा का कर्ज चुका दें। तो तीनों प्राणी बिकने के लिए जब तैयार होते हैं तो हरिश्चंद्र विश्वामित्र के पास में पहुंचे हैं और बोले स्वामी जी 60 भार सोना अगर चुकाना है तो आप मेरे पुत्र को मेरी पत्नी को और मुझे बेच दो। विश्वामित्र बोले तुम्हें बेचें तो कहां बेचें? बोले स्वामी जी हमें भोले बाबा की नगरी काशी में लेके चलो। काशी में तीनों प्राणी भक्तों बिकने के लिए जब तैयार होते हैं तो तजी वस्त्र आभूषण सकल कपड़ा फटे तन धार के, दमड़ी न बांधी गांठ में दैलात सब में मार के। सब कुछ छोड़ दिया। तीनों प्राणी राजसी वस्त्र उतारने के बाद जब चले हैं तो सबसे पहले अपनी जन्मभूमि को प्रणाम किया है। जननी जन्मभूमि स्वर्गा तप करियसी।